तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम देखेंगे सेक इन्वर्स एक्स का ग्राफ क्या होता है, उसका डोमेन क्या होता है और उसका रेंज क्या होता है। ओके, तो इस वीडियो में हम देखते हैं। देखो, हमने ये बना रखा है पहले से सेक इन्वर्स एक्स। ओके, तो सेक इन्वर्स एक्स का ग्राफ हमारे पास, देखो ये वाला जो है सेक इन्वर्स एक्स का ग्राफ है। ओके, तो दिस इज़ कॉस ग्राफ ऑफ कॉस एक्स का, ये क्या है, कॉस एक्स का ग्राफ है। दिस इज ग्राफ ऑफ कॉस एक्स एंड दिस इज दिस इज सेक एक्स। दिस इज सेक एक्स का। ओके, तो दिस इज सेक, ये तो दिस इज सेक एक्स का ग्राफ है। ओके, दिस इज द सेक एक्स का ग्राफ ऑफ सेक एक्स। तो इस सेक एक्स के ग्राफ को हम देखते हैं, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि उसका रेंज और डोमेन क्या होता है। तो देखो, ये है इस जो हमारे पास है, ये सेक एक्स का ग्राफ है। दिस इज़ द सेक, मतलब ग्राफ ऑफ सेक एक्स है। और इसका देखो डोमेन क्या है, डोमेन तो पूरा ही है, एक्स की सारी वैल्यू डोमेन है, यानी रियल नंबर। लेकिन देखो यहाँ पे -π/2 +π/2 3π/2, हर π/2 पर ये वैल्यू क्या होती है, अनडिफाइंड। यानी हमें डोमेन तो वही लेना है ना जिसके एक्स की वैल्यू पे जो वैल्यू फंक्शन डिफाइंड होता है, लेकिन यहाँ तो अनडिफाइंड है, यानी ये हमारे डोमेन में नहीं रहेगा। इसका मतलब ये है कि हमने और π/2 का एक मल्टीपल हमने माइनस कर दिया। ये क्या है, ये समथिंग बाई π/2। दिस इज n इक्वल टू क्या है, दिस इज n पाई प्लस माइनस। तो r में से हमने ये वैल्यू निकाल दिया जहाँ जहाँ ये वैल्यू अनडिफाइंड बना रहा था। ओके, फिर उसके बाद ये ग्राफ देखो, सेक एक्स का ग्राफ देखो, ये सेक एक्स का ग्राफ देखो, ये सेक एक्स है। तो यहाँ से इन माइनस इन्फिनिटी से कहाँ गया -1 और फिर 1 से कहाँ गया इन्फिनिटी। ओके, इसका मतलब रेंज हमारा -इन्फिनिटी से 1 और 1 से इन्फिनिटी तक हो गया। तो ये हमारा रेंज हो गया, ये हमारा डोमेन हो गया। लेकिन इस अपने डोमेन में ये फंक्शन 1/(1)(2) नहीं है, तो हम फंक्शन को 1/(1)(2) बनाने के लिए फंक्शन को कुछ इंटरवल में ब्रेक करते हैं। तो देखो यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ अगर हमने लिया 0 से पाई, दिस इज़ पाई। तो 0 से पाई के बीच में देखो, ये वाला ग्राफ है सेक का और ये वाला ग्राफ है सेक्स का। तो 0 और पाई के बीच में ग्राफ, दिस इज़ 1/(1)(2), दिस इज़ 1/(1)(2), यानी इसके बीच में ये फंक्शन 1/(1)(2) हो सकता है। तो देखो, इस वाले फंक्शन में क्या होता है, इस डोमेन में ये फंक्शन इन्वर्टेबल नहीं है। लेकिन जैसे ही हमने 0 से पाई लिया, तो देखो एक वैल्यू π/2 क्या है, जिस पर अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये पहले हमने निकाल दिया। तो हमने लिया 0 से पाई और एक π/2, जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू अनडिफाइंड होती है, उसको माइनस कर दिया और बाकी रेंज वही रह गया। तो ये हमारा क्या हो गया, डोमेन। वो कौन सा डोमेन है जो थोड़ा सा हमने उसमें से कॉस में से ले लिया, और ये तो वही है रेंज। ओके, अब इस डोमेन में देखो फंक्शन क्या है, ये इन्वर्टेबल है। क्या है ये इन्वर्टेबल है, यानी यह फंक्शन का इस इंटरवल में हम इसका इन्वर्स निकाल लेंगे। तो ये क्या है, सेक एक्स का ग्राफ है जो जिसका डोमेन ये है, रेंज ये है, तो हम इसको इन्वर्स कर सकते हैं। अच्छा, ये बताओ, जब हम फंक्शन को इन्वर्स लेते हैं तो जो रेंज होता है वो डोमेन बन जाता है, और जो डोमेन होता है वो रेंज। तो ये है सेक एक्स का हमारा डोमेन और रेंज। तो अगर हमें निकालना हो सेक इन्वर्स ऑफ एक्स, ओके, तो देखो इस बार ये क्या हो जाएगा, डोमेन। तो दिस इज -इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी। देखो, दिस इज़ डोमेन, और ये हमारा क्या हो जाएगा, रेंज मीन्स 0 to पाई, और लेकिन इसके बीच में आ रहा है क्या, π/2। तो π/2 हमने इसमें से माइनस कर दिया। तो सेक इन्वर्स एक्स का जो हमारे पास ग्राफ है वो उसका डोमेन क्या है, दिस इज़ डोमेन और दिस इज़ रेंज। रेंज का मतलब क्या होता है, 0 से पाई के बीच में, और एक वैल्यू नहीं रहेगी उसके रेंज में। तो हम इसके हिसाब से ग्राफ बनाते हैं और वो ग्राफ देखते हैं कैसा बनता है। ओके, तो सबसे पहले हमने देखा कि ये 0 और वैल्यू क्या कहाँ कहाँ होती है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई। इस वैल्यू को हम एक्स एक्सिस पे लिखेंगे चूँकि ये डोमेन है, दिस इज़ व्हाट डोमेन। तो ये -इन्फिनिटी टू -1, दिस इज़ -1, यानी -इन्फिनिटी टू -1 यहाँ तक वैल्यू। फिर दिस इज़ 1 और 1 से इन्फिनिटी, ये +1, 1 से इन्फिनिटी इधर ग्राफ होगा, इसके इधर ग्राफ होगा, इसके इधर ग्राफ होगा। लेकिन ये क्या है, 0 से पाई। तो दिस इज़ इक्वल टू 0, पाई कहाँ है, यहाँ पे कहीं पाई। ओके, और इसके बीच में कहीं पे क्या है, दिस इज़ π/2।
दिस इज़ पाई बाई 2। तो हम पाई बाई 2 पे एक वैल्यू डिफाइन कर लेते हैं, लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इस पाई बाई 2 पे वैल्यू अनडिफाइंड है। इस पाई बाई 2 पे वैल्यू क्या है? अनडिफाइंड है। ओके, तो फंक्शन का जो ग्राफ है वो इधर होगा, -+1 से ग्रेटर होगा, -1 से लेसर होगा, और 0 और पाई बाई 2 के बीच में होगा। लेकिन पाई पर इसकी वैल्यू नहीं रहेगी। वो इसलिए नहीं रहेगी क्योंकि यहाँ पे इसकी वैल्यू अनडिफाइंड। तो देखो हमारे पास अगर ये सेक इन्वर्स का देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये वैल्यू कहाँ जाएगी? पाई बाई 2 पे अनडिफाइंड की तरह। लेकिन ये वैल्यू टच नहीं करेगी, यहाँ कहाँ पे टच करेगी? इनफाइनाइट पे। ओके, सिमिलरली जब हम इधर होते हैं वैल्यू, जब इस साइड में हो तो दिस इज इक्वल टू वॉट? -1, और -1 से हमारी ये वैल्यू आएगी, कहाँ पे जाएगी? पाई बाई 2 वाली लाइन पे। और कहाँ टच करेगी? -∞ पे। ओके, तो ये जो रेड हमारा ग्राफ है वो ग्राफ रिप्रेजेंट करता है सेक इन्वर्स एक्स का ग्राफ। ये कौन सा ग्राफ है? सेक इन्वर्स एक्स का ग्राफ है। ओके, तो सेक इन्वर्स एक्स का ग्राफ क्या है? -∞ to 1, 1 to ∞। दिस इज़ द डोमेन और दिस इज़ रेंज। ओके, इसी तरीके से हम जब कॉट इन्वर्स एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो कॉट इन्वर्स एक्स का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें कॉस का ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें क्या होगा? कॉट एक्स का ग्राफ ड्रॉ करें। ओके, अब देखो कॉस एक्स इक्वल टू क्या होता है? 1/10। या फिर हम ये कर सकते हैं कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। तो देखो जहाँ जहाँ पे साइन एक्स का है, साइन 0 होगा वहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी? अनडिफाइंड। और जहाँ जहाँ कॉस 0 होगा वहाँ वैल्यू 0 हो जाएगी। तो सबसे पहले हम इसका ग्राफ देखते हैं कि ये ग्राफ कैसा होता है, कॉट एक्स का ग्राफ। ओके, तो दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज पाई बाई 2, पाई 3 पाई बाई 2, 2 पाई। सिमिलरली यहाँ पे भी -पाई बाई 2, -पाई, -3 पाई बाई 2, दिस इज -2 पाई। ओके, अंडरस्टैंड। अब देखो यहाँ पे cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 और अनडिफाइंड, यानी ये वैल्यू 1 पे अनडिफाइंड हो जाएगा। ओके, फिर यहाँ पे भी देखो cos साइन 0 की वैल्यू, तो ये भी अनडिफाइंड होगा। तो यहाँ पे भी हमने अनडिफाइंड, यहाँ पे भी अनडिफाइंड होगा। ओके, तो जो अनडिफाइंड लाइन है उसको हमने वर्टिकल लाइन बना लिया, दिस इज व्हाट? अनडिफाइंड। ओके, अब बताओ cos पाई बाई 2 पे वैल्यू 0 होती है, तो 0 अपॉन समथिंग 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये वैल्यू क्या? ऐसे यहाँ पे 0, और यहाँ से 0 से यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ से आएगा ऐसे, और ये वैल्यू ऐसे जाएगी। सिमिलरली यहाँ से आएगी ऐसे, और ये वैल्यू ऐसे जाएगी। ठीक, तो इस तरीके से हमारा कॉट एक्स का ग्राफ है। दिस इज़ व्हाट? ग्राफ ऑफ कॉट एक्स। अब ज़रा देखो इसका डोमेन क्या होता है। इसका डोमेन पहले चेक करते हैं। कॉट एक्स का डोमेन, एक्स की कौन सी वैल्यू? देखो एक्स की वैल्यू क्या है? देखो 0 पे अनडिफाइंड है, पाई पे अनडिफाइंड है, 2 पाई पे अनडिफाइंड है, 3 पाई पे अनडिफाइंड रहेगा। ओके, पाई, 2 पाई, 3 पाई पे अनडिफाइंड रहेगा। तो उसके अलावा सारी वैल्यू डिफाइंड है। तो इसका डोमेन है आर। रियल नंबर में से क्या माइनस कर दें? n पाई, वेयर n इज़ व्हाट? इंटीजर नंबर। n क्या है? इंटीजर। ये n क्या? इंटीजर नंबर। ओके, अब उसके बाद इसका रेंज देख लेते हैं। रेंज देखो -∞ से +∞, -∞ टू +∞। इसका मतलब क्या है? दिस इज़ r। इसको हम क्या लिख सकते हैं? -∞ टू +∞। तो इसी को तो हम कहते हैं सेट ऑफ रियल नंबर। ओके, अब इस डोमेन में फंक्शन देखो, बहुत से एक लाइन ड्रॉ करें तो ये एक ही बहुत सारे वैल्यू पे, ये 1 फंक्शन नहीं है पूरे डोमेन में। ये क्या है? डोमेन। और ये क्या है? रेंज। तो ये 1 फंक्शन नहीं है। ओके, तो 1 फंक्शन को होने के लिए इसके डोमेन को क्या करना पड़ेगा? ब्रेक करना पड़ेगा। इस फंक्शन को पहले ब्रेक करेंगे। तो ब्रेक करने के लिए तो इस डोमेन में ये फंक्शन क्या होगा? नॉट इन्वर्टेबल। दिस इज़ व्हाट? नॉट इन्वर्टेबल। ओके, दिस इज़ नॉट इन्वर्टेबल। अब देखते हैं कि देखो 0 से पाई क्या है? ये 0 से पाई।
तो 0 से पाई के बीच में ये फंक्शन क्या है, दिस इज़ 1 1 ऑन टू फंक्शन है। 0 से पाई के बीच में ये फंक्शन 1 1 ऑन टू फंक्शन है। तो हमने क्या किया, इसी कॉट x को, इस डोमेन को हमने ब्रेक किया। कहाँ से, 0 से पाई। तो ये हमने लिखा 0 पे क्या है, 0 पे अनडिफाइंड है, तो दिस इज़ व्हाट, ओपन इंटरवल। पाई पे भी, लेकिन इसके बीच में क्या है, π/2 भी है। ओके, तो इस पर तो डिफाइंड है, π/2 पे डिफाइंड है। उसके बाद देखो यहाँ से 0 से पाई के बीच में ये -∞ टू +∞, दैट इज़ व्हाट, रियल नंबर। ओके, इस बीच ये फंक्शन क्या होगा, इस बीच ये फंक्शन 1 1 ऑन टू होगा। इस बीच क्या है, 1 1 ऑन टू फंक्शन होगा। और जहाँ 1 1 ऑन टू होगा वहाँ फंक्शन इन्वर्टेबल हो जाएगा। ओके, तो अब हमको इसको क्या करना है, दिस इज़ व्हाट, अगर हमें इन्वर्स लेना है तो इन्वर्स में क्या होता है, दिस इज़ व्हाट, कॉट इन्वर्स ऑफ x। ये रेंज क्या बन जाता है, डोमेन, और ये क्या बन जाता है, रेंज बन जाता है। ओके, तो ये बन गया क्या, रेंज। यानी कॉट इन्वर्स x का रेंज क्या है, 0 to पाई होता है, और यही प्रिंसिपल वैल्यू हो जाती है। ये क्या, इसको क्या बोल देते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू। ओके, तो प्रिंसिपल वैल्यू जो हमारी होती है वो 0 और पाई के बीच में होती है। तो ये कॉट इन्वर्स x का है। अब हम इसका ग्राफ देखते हैं कि ये कॉट इन्वर्स x का ग्राफ कैसा होता है। तो देखो, इसका रियल नंबर का मतलब 0 से -∞ टू +∞, कहीं पे भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, 0, और 0 पे हमने यहाँ पे ले लिया क्या, पाई। तो इसके बीच में कहीं पे ये क्या है, π/2। देखो π/2 पे का 0 है, हर जगह 0 है। ओके, तो हम π/2 पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से, यहाँ पे ये वैल्यू 0 हो जाएगी। ओके, अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं कि देखो इस तरीके से हमने ग्राफ ड्रॉ किया, और ये कहाँ टच करेगा, इन्फिनिटी पे, +∞ पे। और ये वैल्यू पाई से ऊपर नहीं जाएगी क्योंकि यही इसका रेंज है। तो ये हमारी वैल्यू क्या है, दिस इज़ व्हाट, -∞। ओके, तो ये जो हमारा ग्राफ है, ये जो ग्राफ आया है हमारे पास, ये जो ग्राफ है ये कॉट इन्वर्स x का ग्राफ है। हमने सबका ग्राफ इन्वर्स का ग्राफ पढ़ा, लेकिन उसमें हमें सिर्फ 1-2 ही चीज़ें बहुत ज़रूरी है देखना, कि उसका डोमेन क्या होता है और उसका रेंज क्या होता है। ओके, हमें मतलब सिर्फ इसी का है कि उसका डोमेन क्या है और उसका रेंज क्या है। उसी बेस पे हम क्वेश्चन करेंगे। अगर हमारे वैल्यू अगर डोमेन में नहीं है तो उसकी वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगी। ओके, और अगर डोमेन में है तो इसकी वैल्यू नहीं रहेगी। अब जैसे ये अगर किसी ने पूछा सेक इन्वर्स ऑफ 0.5 की वैल्यू क्या होगी, ये अब हमें ये देखना है कि दिस इज़ पॉजिटिव, और पॉजिटिव में क्या होता है, 1 to ∞ के बीच में होता है, या फिर -∞ -1 इसके बीच में। ये वैल्यू तो इसके बीच में है ही नहीं है, तो ये वैल्यू हम नहीं कैलकुलेट कर सकते, दिस इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, तो डोमेन सिर्फ ये बताता है कि जो तुम वैल्यू फाइंड करते हो क्या उसमें डोमेन में है या नहीं है तब तो वैल्यू फाइंड करेंगे, और नहीं है तो वैल्यू फाइंड नहीं करेंगे। तो इस तरीके से हमने कुछ ग्राफ देखे, लेकिन हमें जो क्वेश्चन करना रहेगा वो दूसरे तरीके से हम करेंगे। ओके, तो उसके बाद ग्राफ के बाद हम देखते हैं कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, उस प्रॉपर्टी के बेस पे हम क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि क्या प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इन्वर्स फंक्शन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इन्वर्स फंक्शन। तो पहली प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी 1। अब देखते हैं ये पहली प्रॉपर्टी क्या है, इसके बेस पे हम क्वेश्चन करेंगे। ओके, सिंगल 1 मार्क्स का या 2 मार्क्स के ये क्वेश्चन आते हैं इस बेस पे। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 पे हमने देखा कि क्या होती है प्रॉपर्टी 1। ज़रा यहाँ पे चेक करो ये क्या होती है प्रॉपर्टी 1। ये तुम्हें लर्न करना पड़ेगा। ओके, तुम्हें याद करना पड़ेगा कि देखो प्रॉपर्टी 1 में फर्स्ट क्या है, देखो साइन इन्वर्स क्या है, अगर ये साइन इन्वर्स क्या है, x साइन इन्वर्स, तो ये x की वैल्यू क्या है, माइनस भी हो सकती है प्लस। ये x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, ये x की वैल्यू -1 to 1 के बीच में होना चाहिए।
तो देखो -1 और 1 के बीच में क्या है, नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है, दोनों वैल्यू है। ओके, तो इसलिए प्रॉपर्टी को हम डिफाइन करते हैं। देखो क्या है, साइन इनवर्स ऑफ नेगेटिव अगर है, अगर ये x क्या है, नेगेटिव है, तो साइन इनवर्स ऑफ -x इक्वल टू माइनस नेगेटिव पहले आ जाएगा। तो साइन इनवर्स ऑफ -x को क्या किया, ये नेगेटिव पहले आ गया और ये साइन इनवर्स ऑफ x हो गया। समझ गए, ये वैल्यू याद करनी पड़ेगी और हम इस पर क्वेश्चन करेंगे अभी थोड़ी देर पहले बाद। सिमिलरली कॉसेक इनवर्स ऑफ नेगेटिव x -x, तो इसमें भी माइनस सब बाहर आ गया, सामने आ गया, और कॉस इनवर्स सीधे सीधे x हो गया। तो ये तुम्हारा फर्स्ट पेयर है। और वैसे भी देखो साइन और कॉसेक दोनों एक दूसरे का इनवर्स होते हैं। ओके, सेकंड देखो इसी प्रॉपर्टी 1 में, नेक्स्ट देखो थर्ड, ये क्या है, कॉस इनवर्स ऑफ x। देखो कॉस का ग्राफ क्या होता है, कॉस का ग्राफ ऐसे होता है, दिस इज व्हाट, और ये क्या π/2 और ये क्या पाई, ऐसे होता है। यानी कॉस की वैल्यू 0 to π, यानी सारी पॉजिटिव होगी। तो अगर ये कॉस की वैल्यू -x है तो यहाँ से यहाँ तक x है 0 to 1, और फिर यहाँ से यहाँ तक माइनस, तो माइनस अगर नेगेटिव है तो यानी 0 से पहले इधर है, यानी यहाँ पे तुम्हारा आंसर होगा। और यहाँ पे आंसर पॉजिटिव है लेकिन नेगेटिव यहाँ पे तो नेगेटिव है, तो उस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए तो यहाँ पे पाई में से ये वैल्यू माइनस कर देंगे। तो हमें तुम्हें याद करना है कॉस इनवर्स ऑफ -x इक्वल टू पाई माइनस कॉस x, यहाँ पे ध्यान देना। ओके, सिमिलरली सेक इनवर्स ऑफ -x इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स ऑफ x। तो इस वैल्यू पे हमें ध्यान देना है कि सेक और कॉसेक की वैल्यू अगर इनवर्स में उसकी नेगेटिव वैल्यू है तो उसकी π/2 में माइनस कर देंगे। ठीक, सिमिलरली देखो tan इनवर्स ऑफ -x, tan इनवर्स ऑफ -x इक्वल टू माइनस tan इनवर्स ऑफ x, माइनस सामान्य आ गया, लेकिन कॉट क्या है, कॉट में पाई माइनस कॉट इनवर्स हो गया। यानी हमारे पास इसमें देखो टोटल 6 हैं, 6 इनवर्स फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्री के। तो इन टोटल 6 में से 3 में पाई माइनस समथिंग है और 3 में नेगेटिव पहले आ जाता है। ओके, तो इस बेस पे हम क्वेश्चन करेंगे और कुछ हम तुम्हें दिखाएंगे और कुछ तुम्हें करना रहेगा। ओके, तो चलो देखते हैं, इसमें ये सारे क्वेश्चन हैं, तुम्हें खुद करना भी रहेगा। हम बता रहे हैं कि ये क्वेश्चन क्या है, कैसे है, ये हमें दिखाना है। ओके, तो सबसे पहले इसमें देखो क्वेश्चन क्या है, सारे क्वेश्चन को नोट कर लेना, उसको सॉल्व कर लेना। सबसे पहले क्या है, साइन इनवर्स ऑफ 1/2। तो हमने क्या लिखा, दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/2। अब बताओ x की वैल्यू क्या है, -1 और 1 के बीच में है, हाँ ये तो है, इसका मतलब इसकी वैल्यू निकाली जा सकती है। ओके, तो हम इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। तो इसको हम लिखेंगे क्या, साइन का क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स ऑफ 1/2 इक्वल टू थीटा। साइन इनवर्स का देखो हमने, तुम लोगों ने पढ़ा होगा, देखो कहीं पे कि साइन x इक्वल टू थीटा, तो x इक्वल टू क्या होता है, साइन इनवर्स ऑफ थीटा। ये तो तुमने 11th में पढ़ा ही है। तो x इक्वल टू क्या होता है, साइन इनवर्स ऑफ थीटा। यानी जो इनवर्स होता है वही हमारा थीटा होता है, वही एंगल होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू 1/2। अच्छा, साइन 1/2 कब होता है, ये थीटा की कितनी वैल्यू होना चाहिए कि 1/2 हो जाए, तो दिस इज इक्वल टू π/6। साइन 30 की वैल्यू पे ये π/1/2 होता है। ओके, तो ऐसे देखो, ये तो हम ऐसे भी लिख सकते थे कि अगर हमारे पास कहीं पे भी अगर लिखा हुआ है इफ़ वी हैव साइन थीटा इक्वल टू 1/2, अगर ऐसा है तो थीटा की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स ऑफ 1/2, यही ना होता है। तो ये जो साइन इनवर्स है, देखना ये पे, ये क्या है, ये तो यही है, और ये क्या है, ये तो एंगल है। ये क्या है, ये तो एंगल है। यानी इनवर्स में जो भी फंक्शन है वो सब क्या है, वो एंगल को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन हम उसको सॉल्व करने के लिए अगर हम थीटा ले लेते हैं तो हमें सॉल्व हो जाता है। अंडरस्टैंड, तो हम सीधे सीधे ये ऐसे सॉल्व कर लेंगे। ओके, सिमिलरली अगर हमारे पास दिया हुआ है साइन इनवर्स ऑफ -1/2, तो देखो ये पहले हम प्रॉपर्टी निकालेंगे। साइन इनवर्स ऑफ -x इक्वल टू माइनस सामने आ जाता है, तो देखो साइन के अंदर नेगेटिव, तो पहले क्या है, माइनस सामने आ गया, और ये क्या आ गया, -1/2।
अब बताओ साइन ऑफ 1/2 की वैल्यू क्या होगी, अभी तुमने निकाला है साइन 1/2, यानी साइन 1/2 कब होता है 30 डिग्री पे, यानी -π/6 डिग्री। अंडरस्टैंड? ओके। अब इसी तरीके से अगर हमें क्वेश्चन निकालना हो tan इनवर्स ऑफ 1, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये तो एंगल है। अच्छा tan 1 कब होता है π/4, तो दिस इज इक्वल टू व्हाट π/4। सिंपल सी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, लेकिन हम इसको करना कैसे है, तो करने के लिए क्या लिखेंगे, tan इनवर्स ऑफ 1 इक्वल टू थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू व्हाट दैट इज़ 1, तो थीटा कितना होना चाहिए, थीटा इक्वल टू π/4। तब हम ये लिखेंगे ऐसे tan इनवर्स ऑफ 1 इक्वल टू π/4। ओके। उसके बाद अगर हमें निकालना हो cot इनवर्स ऑफ -1, देखना यहाँ पे cot इनवर्स ऑफ -1, तो देखो इसमें प्रॉपर्टी में लगाओ, तो cot क्या है, cos cot के अंदर नेगेटिव है, नेगेटिव है तो क्या है पाई माइनस समथिंग, तो दिस इज व्हाट पाई माइनस cot इनवर्स ऑफ 1। अब बताओ cot इनवर्स ऑफ 1 कब होता है, ये 1 cot 1 कब होता है π/4 पे, तो दिस इज इक्वल टू पाई माइनस π/4। ओके, इसको सॉल्व किया यहाँ 4, तो 4 माइनस π/4 दैट इज इक्वल टू 3π/4। दिस इज योर आंसर। ओके, तो इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन हमारे पास रहते हैं और हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। ओके, जैसा कि हमारे पास अगर ऐसा है cos इनवर्स ऑफ √3/2, अब बताओ ये पॉजिटिव है तो सीधे सीधे वही हो जाएगा। अब बताओ cos थीटा इक्वल टू √3/2। ओके, ये कब एंगल थीटा की किस वैल्यू पे एंगल कब होता है, तो तुमको स्टैंडर्ड एंगल की वैल्यू पता होना चाहिए कि ये √3/2 कब होता है। ओके, तो दिस इज ऑल्सो π/6। ओके, यानी cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, अब जो भी होती है तुम्हें जो याद है वो तुमको लिख सकते हो। ओके, तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन हम इसमें सॉल्व कर सकते हैं, जैसा कि हमारे पास दिया हुआ है। एक क्वेश्चन और इसमें देखते हैं कि और तुम खुद सॉल्व कर लेना ये वैल्यू को, और जो नहीं आएगा हम बाद में करेंगे। देखो यहाँ पे लिखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, क्या लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ cot इनवर्स ऑफ -√3 माइनस tan इनवर्स ऑफ -√3। इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखो ये cot के अंदर क्या है नेगेटिव, तो अगर नेगेटिव है तो ये क्या होगा पाई माइनस cot इनवर्स ऑफ √3। ये नेगेटिव है ना, पाई आ गया, ये नेगेटिव हट गया, और ये तो इस ब्रैकेट इसके लिए है, फिर माइनस देखो ये क्या tan इनवर्स ऑफ -x, तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस tan इनवर्स ऑफ √3। इज इट क्लियर? ओके, तो दिस इज इक्वल टू पाई माइनस cot इनवर्स ऑफ √3, और ये माइनस माइनस प्लस tan इनवर्स ऑफ √3। अच्छा, इसकी वैल्यू रखो माइनस, बताओ ये कब होता है 60 डिग्री पे होता है। ओके, tan √3 की वैल्यू कब tan ऑफ √3 की वैल्यू कब होती है 60 डिग्री, दैट इज इक्वल टू व्हाट π/3। ओके, और cot 30 डिग्री पे होती है तो इसकी वैल्यू हो गई π/6, और यहाँ पे क्या आएगी π/3। अंडरस्टैंड? अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, जैसा भी होगा। दिस इज इक्वल टू 5π/6 और प्लस π/3, तो दिस इज इक्वल टू 7π/6। जो भी वैल्यू आएगी, जो भी तुम अपने कैलकुलेट कर लेना। अगर वैल्यू तुमको नहीं याद है तो तुम उसे याद कर लेना कि tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, यानी 60 डिग्री, और 60 डिग्री का मतलब क्या होता है π/3। ओके, और cot की वैल्यू 30 होती है, 30 का मतलब क्या होता है π/6 होता है। हमने नेगेटिव को नेगेटिव रखा, इसके बाद हमने इन दोनों को सॉल्व कर दिया, 6π माइनस 5π/6, बाद में इसको ऐड कर दिया, ये हमारे पास आ गया। ओके, ऐसे ही एक क्वेश्चन और है, अगर हमें निकालना है tan इनवर्स ऑफ -1 प्लस cot इनवर्स ऑफ -1। ओके, इसकी वैल्यू तो बताओ, यहाँ पे प्रॉपर्टी निकालें। tan के अंदर नेगेटिव है तो नेगेटिव सामने आ जाएगा, दिस इज tan इनवर्स ऑफ 1,
ओके प्लस, अब बताओ ये tan कॉट के अंदर नेगेटिव है तो क्या आएगा, माइनस पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ 1, ये हो जाएगा। ओके अब इसकी वैल्यू -π/4, tan 1 की वैल्यू -π/4 प्लस पाई, और ये भी वैल्यू π/4। ओके तो दिस वैल्यू -π/4 -π/4 ये क्या हो गया, -π/2 और प्लस पाई, तो पाई में से π/2 माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, π/2। तो इस तरीके से हम अपने वैल्यू को सॉल्व करेंगे। बाकी ये क्वेश्चन तुम लोग नोट कर लेना, और नोट करने के बाद इसको सॉल्व करना, जो नहीं आएगा उसको हमें सेंड कर देना, उस क्वेश्चन को क्लिक करके हमें सेंड कर देना, उसके बाद हम उसका सॉल्यूशन दे देंगे। ओके इस वीडियो में हमने प्रॉपर्टी 1 पढ़ा। अब जो भी वीडियो रहेगा उसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, उस प्रॉपर्टी के बेस पे क्वेश्चन करेंगे। ओके।